कथा कबीर जी के जन्म की। कबीर दयायो एके रंग। सतगुरु जी फरमाते हैं कि एक भगत कबीर राम जी के भगत हुए हैं, जिसने वाहेगुरु को एक रूप में याद किया। जो जीव उस समय ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए थे, वे भी भगत कबीर जी को न रोक सके। भगत कबीर जी भारत में 15वीं सदी के एक महान भक्त हुए हैं। उसके समय में वहाँ लोधियों का राज था और उस समय धर्म की लहर जब जोरों पर चल रही थी। हिंदू समाज के पुरोहित ब्राह्मण सनातन मत के अनुसार जात पात गोत्र कर्मकांड मूर्ति पूजा में लगे हुए थे। वे लोगों को सच्चे धर्म और ईश्वर का नाम नहीं बताते थे, ताकि इन लोगों को अंधेरे में रखकर इनसे हलवा पूरी लेकर इन्हें भरमों में डालकर अपने और अपने परिवार की पेट पूजा करते रहें। उनके लिए इतनी पूजा ही काफी थी। उस समय हजरत मोहम्मद साहिब जी का चलाया हुआ इस्लाम मत भी भारत में आ गया था। यहाँ आकर उन्होंने काफी मस्जिदें भी बना ली थी और उन मस्जिदों पर भांगे भी देने लग गए थे। वे भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, इसलिए साधु संत फकीर के मार्ग पर भक्ति की तरफ चल रहे थे और ईश्वर की पूजा करने में लगे हुए थे। जिस तरह पके हुए खेत को चिड़ियां खा रहे हों, उसी तरह हर एक प्राणी अपनी अपनी फसल बचाने के लिए लगे हुए थे। जिस तरह कबीर जी का वचन है, कबीर पकड़ी टेक राम की तुरक रहे पचियारी। कबीर जी के बारे में भाई गुरदास जी ने भी अपनी रचित वार में इस तरह फरमाया है। होए बरकत बनारसी रहंदा रामानंद गोसाई, अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावन ताई, अगो ही दे जाके लम्मा पिया कबीर तथाई, पैरी टोंब लिया बोलिया राम सिख समझाई, यूं लोहा परस छुए चंदनवास निम महकाई, पशु प्रेत देव कर पूरे सतगुरु की वडियाई, अर्चन नो अर्चन मिले विस्माद मिलाई, झरना झरदा निज रह गुरमुख वाणी उगड़ो गाई, राम कबीरे भेत न पाई। भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि इसका भाव यह है कि बनारस में एक त्यागी साधु रामानंद जी रहते थे, जो बहुत ही बड़े और ज्ञानी थे। उसका यह रोज का नित नेम था कि वह अमृत के समय उठकर गंगा में स्नान करने के लिए जाया करते थे। गंगा में स्नान करने के बाद वह प्रभु को याद किया करते थे। एक दिन की बात है कि वह अंधेरे में ही गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे थे कि उसके पैरों ने कुछ छुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई प्राणी है। वह कोई और नहीं थे, वह भगत कबीर जी ही थे। उसने उसे पकड़कर उठाया और कहने लगे, उठो भगत के प्यारे राम कहो, क्योंकि स्वामी रामानंद जी सभी को राम का पाठ पढ़ाया करते थे। कबीर जी उठकर बैठ गए और राम राम का जाप करने लगे। भगत कबीर जी को रामानंद जी के छूने का इतना असर हुआ जैसे पारस लोहे को के साथ लग जाता है तो वह उसे सोना बना देता है। जिस तरह चंदन के वृक्ष के पास नीम का वृक्ष हो तो वह उसे भी सुगंधित वाला बना देता है। जो उसकी पशु में सोच थी वह देववृत्ति में बदल गए। विस्माद में विस्माद यानी विचारों में विचार, उसके 10वें द्वार में सूरत जुड़ गई और वाणी का प्रकाश होने लगा। उस समय राम और कबीर एक हो गए। ऐसे महान भगत की जन्म इस तरह है। सभी भगत जनों जीव के प्यारों एक मन होकर ध्यान से सुने। बनारस शहर में एक गरीब जुलाहा रहते थे। वे अपनी किरत कमाई करके अपना पेट पाल रहे थे। उसका नाम नीरू और उसकी पत्नी का नाम नीमा था। नीरू और उसकी पत्नी कपड़े बुनने का काम करते थे। उसने अपने घर में ही कपड़े बुनने की खड्डी लगा रखी थी।
नीरू कपड़ा बुनते थे और उसकी पत्नी ताना तैयार किया करती थी। इसी तरह वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। परमात्मा ने नीमा पर मेहर की। उसके घर एक बालक 1455 ईस्वी ज्येष्ठ की पूर्णमासी को कबीर जी ने जन्म लिया। उस दिन नीरू ने अपनी पहुंच से बढ़कर खुशी मनाई और अपने सारे भाईचारे को रोटी खिलाई। खुशी के गीत गाए गए। एक दिन सभी बिरादरी वालों को बुलाया और उस दिन भी पकवान का आयोजन किया गया और बालक का नाम कबीर रखा गया। उन्होंने बच्चे का नाम बड़े ही चावों से रखा। उसके भाव का शायद उन्हें पता नहीं था। भगवान ने उसे बड़ा बनाना था, इसलिए उसका नाम बड़ा रखा गया और धीरे धीरे वह बड़ा होता गया और अपने आसपास के लोगों को हंसाता रहा। भक्तों का राखा प्रभु आप ही होता है और वह अपने सेवकों की आप ही पालना करता है। उस समय कुदरत का एक ऐसा चक्कर चल रहा था कि काफी गरीब और बड़े लोग मुसलमान बन चुके थे। जो उस समय मुसलमान बने थे वे सभी तलवार के डर से ही बने थे। वे कोई अपने मन से नहीं बने थे, न उन्हें धर्म का इतना ज्ञान था। उस समय तलवार के दम पर प्रचार होता था। वहाँ काजी और मौलवी शक्तिशाली बना दिए। उस समय जो नए मुसलमान बने थे वे कभी अल्लाह कहते थे तो कभी राम कहते थे, परंतु जो गरीब थे वे परमात्मा को याद करते रहते थे। ऐसी दशा में कबीर जी अपने साथियों के साथ खेल कर बड़े हुए। इस तरह वह धीरे धीरे उसकी उम्र 8 वर्ष की हो गई। वाहेगुरु।